वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो जी कैसे हैं आप? आई होप मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली होगी एकदम फिट एंड फाइन। तो जी सबसे पहले गणपति जी की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनके घरों में ये परंपरा है, जो अपने घरों में गणपति जी 1-1.5 दिन के लिए, 2 या जितने दिन के लिए भी अपने घर में उनको स्थापित करते हैं, उन सब ने पूजा पाठ आरंभ कर दिया होगा। भाई ये एक ऐसा माहौल होता है इस समय, पूरे साल गणपति जी की सब लोग वेट करते हैं। और यहाँ पर भी जगह 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 इवन हमारी सोसाइटी में भी नीचे गणपति जी की पूजा आरंभ हो चुकी है। और जब तक ये व्लॉग आएगा आपके पास तब तक गणपति जी का डे 2 होगा। भाई आप सबके घरों में, आप सबकी जीवन में गणपति जी ढेर सारी और मेरे जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लेके आए। तो जी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने मेरा दुबई वाला व्लॉग जो है बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज देखते हैं मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं मिलवा देती हूँ आपको, चलिए। तो जी ये देखिए, आप मेरे कई चीज़ें मिस कर रहे होंगे। कितने मेरे प्लांट्स न्यू आ गए हैं, ये तो शायद आपने पहले देखा ही था। मनी प्लांट मैंने लगा लिया है। एक प्लांट मुझे ये अच्छा लगा, नाम नहीं मुझे पता इसे क्या कहते हैं। एक ये लगाया है मैंने। और आप व्यू देखो, आप कितना सुंदर लग रहा है ना। शाम को बारिशों में ना ऐसे सीन्स बन जाते हैं बादलों के ऊपर। और इस तरह से ना हम पहले ड्राइंग करते थे, आर्ट टीचर जब हमें वर्क देती थी ना, सीनरी बनाओ, तो इस तरह से सीनरी बनाते थे। देखो कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पेंटिंग हुई है। और आप ये देखिए, ये जो मैंने बेल लगाई है ना यहाँ पर, जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा है ये बेल मेरी इस आर्टिफिशियल के साथ मिलकर, ये देखो कहाँ तक ऊपर चली गई है। देखिए कहाँ तक ऊपर चली गई है। बिल्कुल आर्टिफिशियल वाले ये जो फ्लावर्स है ना, इसमें मिक्स ही हो गई है। ये देखो ये रियल है। और कुछ जो मेरे फैमिली के न्यू मेंबर्स हैं उनको आप यहाँ देखिए। ये देखिए जेड प्लांट लगाया है मैंने। और जब से मैं 1 महीने से यहाँ नहीं थी ना, इसमें पानी वानी नहीं दिया, लेकिन बिल्कुल हेल्दी है। और ये है क्रिसमस ट्री। अब इसका बोटानिकल नेम तो मुझे नहीं पता है। ये रबर प्लांट है। और एक ये प्लांट ये है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। एक ये है, इसको थोड़ा सा दुख है, पता नहीं क्या, पर ये दुख से उभर रहा है। एक मनी प्लांट मैंने यहाँ लगाया है। और ये पॉट आपको याद है क्या? मेरी बड़ी वाली डॉटर कृति ने शायद मदर्स डे पे इसको भेजा था। और मेरे पीछे से इसकी क्या ही केयर होनी थी। पानी वानी तो किसी ने नहीं दिया, बट मुझे ये समझ में आया कि पानी ना देने से ये ज्यादा हैप्पी है। तो देखिए कितना ग्रो कर गए हैं। तो जी जब मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कोई रेसिपी ट्राई की जाए। तो दही के शोले मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए, तो आज चलो मैं वो ही बनाती हूँ, दही के शोले। और आपको दिखाती हूँ कि कितनी अमेजिंग रेसिपी है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली घर पे बन जाते हैं और बहुत होटल जैसे यमी बनते हैं। और होटल्स तो आजकल आपको पता ही है, सारे होटल्स, आप ये कभी भी नहीं कह सकते, किसी की भी गारंटी नहीं ले सकते कि बिल्कुल कोई मिलावट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सब जगह मिलावट मिलावट, कितना सुन रहे हैं ना। इस मिलावट के माहौल में अगर आप घर में बच्चों को जितने भी स्नैक्स बना के देना, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट हमको पता होता है कि हमने क्या क्या डाला है और किस क्वालिटी का डाला है ना। जब हम लोग छोटे थे ना, तो भाई मेरी मम्मी तो घर पे बनाती थी, और मेरे ख्याल से उस टाइम की सारी मम्मियाँ जो है ना, बच्चों को घर पे स्नैक्स बना के देती थी। उस समय ना बस यही था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं था जहाँ पर वो रील्स बनाकर, शॉर्ट्स बना के अपलोड कर पाती, बट इतने स्नैक्स बनते थे ना घर में। तब कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर का खिलाएं, यमी यमी स्नैक्स बनाएं उनके लिए। और इसी उसमें आज जो मैं स्नैक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले ब्रेड मेन इंग्रेडिएंट, और ब्रेड इसमें वाइट ब्रेड ही अच्छी लगती है। और ये मैंने ले लिया है फाइन चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, बिल्कुल फाइन चॉप्ड हैं। इसमें है मैंने सबसे पहले कैरेट, प्याज, हरी मिर्च, और ये जिंजर है, अदरक है, ऑप्शनल है, और ये शिमला मिर्च। आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म रेडी कर लेते हैं। ये मैं मैट अच्छी तरह से बिछा देती हूँ। और मैट बिछाने के बाद क्लीन है, लेकिन फिर भी मैं इसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारा काम इसी पर अब मेरा होगा। तो इसे अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप और मेन इंग्रेडिएंट हमारा है ये हंग कर्ड, जिसको मैंने ओवरनाइट एक कपड़े में, मलमल के कपड़े में बांध के रखा था, और पूरा पानी अच्छी तरह से इसका निकल चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस हंग कर्ड में ये जितनी वेजिटेबल्स हैं इनको डाल देंगे एक एक करके। सारी वेजिटेबल अच्छी तरह से फाइन चॉप होनी चाहिए, तब थोड़ा स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो सारी वेजिटेबल को डालने के बाद
अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियां और जो कर्ड है, हमारा हंग कर्ड है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट थोड़ा कम ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर सॉल्ट का इसमें अच्छा नहीं लगता। और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि अभी भी मॉइस्चर आ गया या पानी है, तो इसमें थोड़ा सा हम एक ब्रेड का स्लाइस भी ऐसे मैश करके डाल सकते हैं, बट वो तभी जब आपको पानी लगे। अदरवाइज़ ये देखिए कितना अच्छा मेरा ना ये स्प्रेड जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ब्रेड ले ली है मैंने। ब्रेड 1-2 दिन की कई बार ऐसा होता है घर में पहले से पड़ी होती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने स्प्रिंकल कर लिया है इसके ऊपर पानी। बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट स्प्रिंकल करना है। अब इसको मैं बेलूँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे प्रेशर देते हुए, बहुत तेज़ प्रेशर नहीं देना है, इसको बेल लेना है। बेलने के बाद ये देखिए अब ये ब्रेड जो है ना बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो गई है, साइड से टूट रही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब इस पे इसी तरह से फ्लैट किया हुआ बेला हुआ दूसरा स्लाइस रख दूँगी। हाफ से कम में उसको ओवरलैप करके रखूँगी उसको नीचे वाले स्लाइस के ऊपर। और इसमें अब मैं जो स्प्रेड मैंने रेडी किया था वो स्प्रेड अच्छी तरह से मैं इसमें लगा दूँगी। बहुत कम मत लगाना, नहीं तो खाने में टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रिंकल करेंगे ताकि जो स्टफिंग है और ब्रेड है वो एकदम चिपक जाए, अलग नहीं भागे। तो बिल्कुल बिल्कुल लाइट सा पानी में इसके ऊपर स्प्रिंकल करके ये देखिए सामने से अब इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से दबाते हुए स्टफिंग को थोड़ा सा सेट करते हुए मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। और एक सेकंड फोल्ड में इस तरफ से देखिए, जहाँ मैं आप देखिए इसको सेकंड फोल्ड ऐसे देखकर एक पॉकेट से रेडी कर लूँगी मैं। और अब इस पॉकेट को जो है उसको मैं रखूँगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा ब्रेड वाला पेपर है जो पहले से अच्छी तरह से साफ़ है, धुला हुआ है। इस पॉकेट को मैं इस ब्रेड के जो रैपर है इसके ऊपर रख दूंगी। यही इसका ट्विस्ट है मेन, जिसमें आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होना है। अब इसको मैं इस तरह से एक साइड से इस रैपर को मैं थोड़ा हल्का सा दबाते हुए ऐसे कवर करूंगी और दूसरी साइड से भी अपनी तरफ पुश करते हुए, बहुत प्रेशर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, इस तरह से एक और पॉकेट बना लूँगी, उसको अच्छी तरह से कवर कर लूँगी जैसे चॉकलेट या टॉफ़ी को रैप करते हैं ना। अब दोनों साइड से आपको पता है जो आपका ब्रेड है अंदर, उसके जो कॉर्नर्स हैं, किनारे हैं ना, उनको आराम से होल्ड कर लेंगे और दबा देंगे। एक साइड से नहीं, दोनों साइड से एक साथ करना है ताकि स्टफिंग निकल नहीं जाए। और अब इस तरह से इसको ट्विस्ट कर देंगे। आपको प्रेशर देना है पर इतना प्रेशर नहीं देना है कि अंदर से स्टफिंग बाहर आ जाए। हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अब देखिए इसको हम खोल के देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। आ गया ना मज़ा, बन गया ना प्रॉपर शेप। चलिए अब एक दूसरा जल्दी से रेडी करते हैं। ब्रेड स्लाइस लिया, पानी स्प्रिंकल करा और बिल्कुल लाइट प्रेशर से उसको फ्लैट किया बेलन की हेल्प से। ऐसे ही दूसरा स्लाइस लिया, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल किया और इसको भी हल्के प्रेशर से बेलन से फ्लैट कर लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर रैपर क्लीन किया हुआ, आप इनसाइड आउट भी कर सकते हो इसका, उसको बिछाया और एक ब्रेड स्लाइस रखा ओवरलैप करते हुआ। देखिए आप डिस्टेंस देखिए कितने उस पर रखेंगे। ओवरलैप करता हुआ दूसरा ब्रेड स्लाइस रखा, इसके अंदर जो आपने फिर पानी स्प्रिंकल करा। पानी आप पहले या बाद में कैसे भी स्प्रिंकल कर सकते हो, स्टफिंग के बाद भी स्प्रिंकल कर सकते हो। स्टफिंग को डाला उसमें, एक साइड से फोल्ड किया, ये देखो यहाँ से एक साइड से फोल्ड किया, उसके बाद दूसरे साइड से फोल्ड करके इसका पॉकेट बनाया। ऐसे ही आपने उसके रैपर को करना है, पॉकेट बनाना है, थोड़ा सा पुश करते हुए ताकि वो उसको अच्छे से बाइंड कर ले। और दोनों साइडों को एक साथ प्रेशर देते हुए बंद करना है, ट्विस्ट करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। और ये देखिए मैजिक रेडी हो गया ना। अब ये दो रेडी कर लिए हैं, एक और मैं बनाऊंगी। इन दो को मैं डीप फ्राई करूंगी। जब आप फ्राई कर रहे हो तो एकदम हॉट ऑयल होना चाहिए और उसमें आराम से इसको स्लाइड कर दीजिए। यहाँ पर ये डीप फ्राई हो रहे हैं और जल्दी से जब आपने इसमें डाल दिया है, आप स्पैटुला से गरम तेल दूसरी साइड पे ऊपर डालते जाइए, क्योंकि एक साइड तो डिप है और दूसरी साइड पे एकदम ड्राइनेस है ना, तो इसको फटाफट ऑयल डालते जाइए। शिफ्ट जब इधर उधर करेंगे तो बहुत हल्के हाथ से, बहुत प्यार से, और ऐसे ही प्यार से टर्न कर देना है।
और क्रिस्पी ब्राउन होने का इसका वेट करना है। ऑयल गरम होना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगी, यहाँ पे मैं एक इसको एयर फ्रायर में भी बनाऊँगी। इसको प्री हीट करने मैंने रख दिया एयर फ्रायर को। ये मेरे जो फ्राई वाले हैं ऑयल वाले डन हो गए हैं। इसको एक एक करके अच्छी तरह से छान के तेल को नितार के टिश्यू पेपर के ऊपर रख लूँगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, कितना सुंदर कलर आया है ना। तो एक एक करके मैंने ये निकाल लिया है इसको। और अब यहाँ पर जो मेरा 2 मिनट्स प्री हीट हुआ एयर फ्रायर था, इस पे मैंने ये बटर पेपर रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये जो तैयार किया हुआ है मेरा दही के शोले, इसको थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी ब्रश से, बिल्कुल लाइट ऑयल लगाना है। इसको मैं इसमें रख के अब वापस से अपना एयर फ्रायर बंद कर दूंगी। और यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस मैं कर दूंगी इसको। ये देखिए प्री हीट 160 पे था, मैंने इसको 180 पे कर दिया है और 10 मिनट्स के लिए मैं इसको रख के छोड़ दूंगी। तब तक मैं यहाँ पर जो हमारे डीप फ्राई किए हुए हैं उनको कट लगाते हैं। कट कैसे लगाना है? कट लगाने के लिए शार्प नाइफ होना चाहिए और सीधा नहीं, टिल्ट करके तिरछा कट लगाना है। एक बार में एकदम स्मूथ कट होना चाहिए। और ये देखना अभी, ये देखिए आप, क्या शानदार दही के शोले रेडी है। स्टफिंग देखो क्या मस्त लग रही है। अब दूसरा करते हैं, फिर से इसे रखते हैं और इसको तिरछा कट लगाएंगे। टिल्ट करता हुआ एक कट लगाएंगे एंड देयर वी गो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप चलिए तो जी आप एयर फ्रायर का भी कमाल देख लेते हैं। इसको मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया था और अब देखते हैं, ताकि मैंने इसलिए किया ताकि जल्दी क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए मज़ेदार मज़ेदार, क्या क्रिस्पी लग रहा है। तो चलिए अब जल्दी से इसको भी कट कर देते हैं हम लोग। तो जी ये भी हो गया हमारा कट। तो ये भी रेडी है। जिसको एयर फ्रायर वाला खाना है वो इसका मज़ा ले, जिसको डीप फ्राइंग वाला खाना है वो डीप फ्राई का मज़ा ले। तो प्लेटिंग करते हैं अब। क्रिस्पीनेस देखो आप, साउंड सुन रहे हो आप इसकी। चलिए प्लेटिंग करते हैं।